जरा देख इधर, मेरी आँखों का रंग नीला भी है काला भी। माजी की मकबूल फिल्म सार्जेंट की असटूरी पुलिस डिपार्टमेंट के एक फर्जशनास सिपाही, बहादुर और ईमानदार अफसर फरीद की कहानी है, जिसने जराइम पेशा और स्मगलर के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसे मुआशरे ने सीधे रास्ते से हटाकर एक मुजरम बना दिया था। दिलावर जो मजलूम था, मगर जब जुल्म हद से बढ़ा तो उसने जालिम का खातिमा कर दिया। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसका शौहर एक हादसे का शिकार किया हुआ, लोगों ने उसकी शराफत लूट ली। इस कहानी का एक किरदार शमू बदमाश भी है, जो बदी की अलामत था, लेकिन फिल्म में इसकी मुलाकात शेर अफगन नामी खतरनाक डाकू से हो गई, जिसकी दहशत से लोग पनाह मांगते थे। इस कहानी में क्लब में नाचने वाली एक लड़की भी आपको मिलेगी, जिसकी आंखों का रंग कभी पीला नजर आता, तो कभी काला, मगर इन रंगों में कोई इसकी मजबूरी ना देख सका। समाज के चंद मजबूर और फिरून चेहरे आपको इस कहानी में नजर आएंगे। पश्तो फिल्म के मकबूल और सुपरस्टार आसिफ खान की बतौर हीरो ये पहली उर्दू फिल्म थी, जिसमें उनके मुकाबिल अदाकारा नजमा ने हीरोइन का रोल किया था। आसिफ खान इस फिल्म में फरीद सारजनट के किरदार में बेहद जचे थे और बड़ी उम्दा अदाकारी करते हुए नजर आए, जबकि नजमा ने क्लब डांसर के किरदार में अपने खूबसूरत डांसेस और बेसाख्ता किरदार निगारी से फिल्म बैनू को बेहद महसूस किया। नाजी का ये किरदार उनके कैरियर का यादगार किरदार था। आसिफ खान के साथ उनकी जोड़ी भी बेहद पसंद की गई और फिल्म भी कामयाब रही। पाकिस्तानी फिल्मों के नामवर विलन अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने दिलावर नामी एक ऐसे शख्स का किरदार किया था, जो बेगुनाह था, मगर उसे समाज ने मुजरिम बना दिया। इस किरदार में वो इस कदर पसंद किए गए कि फिल्म के जिस फ्रेम में वो नजर आए, फिल्म बैनू ने तालियों की गूंज में उनका इस्तकबाल किया, खासतौर पर उनके अदा किए गए मकालिमों और अंदाज को अवाम ने बेहद सराहा। पश्तो फिल्मों की पहली सुपरस्टार यास्मीन खान ने इस फिल्म में एक बेवा के किरदार को खूबसूरती से निभाया, जो अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। शबनम नामी इस किरदार में यास्मीन खान ने कमाल फन से किरदार निगारी की। अदाकार अफजाल अहमद ने इस फिल्म में शंभू दादा का यादगार किरदार निहायत खूबी से अदा किया। आसिफ खान, मुस्तफ़ा कुरैशी के बाद अफजाल का किरदार फिल्म बैनू में बहुत मकबूल हुआ। शंभू, जो कराची लियारी का एक बदमाश दिखाया गया, जिसमें अफजाल अहमद का गेटअप और मकरानी लबो लहजा इस कदर नेचुरल था कि पूरी फिल्म में वो स्क्रीन पर छाए रहे। खासतौर पर उनका एक मकालमा, टाइम टाइम का गेम है जवान, अवाम में बेहद मकबूल हुआ। अदाकारा साइका ने एक हमदर्द नरस आबिदा के किरदार को खूब निभाया। आसिफ खान की बहन और अदाकारा सीमा की बेटी का किरदार साइका ने खूबी से अदा किया। सीनियर अदाकारा बहार बेगम ने साद नवाजिश की वालिदा के जज्बाती किरदार को बड़ी संजीदगी से अदा किया। अपने बेगुनाह बेटे दिलावर के लिए कानून से टकराने वाली एक निडर मुंह के किरदार में पसंद की गई। अदाकार अदीब ने डाकू शेर अफगन के किरदार में पूरी फिल्म में अपनी दहशत की अदाकारी से फिल्म बैनू को महसूस किया। फिल्म के दीगर अदाकारों में साकी, औरंगज़ेब, नन, राहत, नया चेहरा, परवीन बोबी, अफशन, कमाल ईरानी, मुल्क अनोखा, अलबेला, आबिद भट्ट, अख्तर शाद, कैसर मस्ताना, अलाउद्दीन जूनियर के नाम शामिल थे। हिदायतकार असलम ईरानी, उनका शुमार पाकिस्तान के बानी फिल्म मेकरों में होता है। इन्होंने बतौर हिदायतकार पहली फिल्म तरफ बनाई थी, जो 1953 में रिलीज हुई। उर्दू फिल्म से कैरियर का आगाज करने वाले इस हिदायतकार के क्रेडिट पर ज्यादा कामयाब और यादगार पंजाबी फिल्में, जिनमें बच्चा जमहूरा, बहरूपिया, मुफ्तबर, मौज मेला, चाचा खामखुआ, डाची, हथ जोड़ी, वरिया मेला, बाबल दा वहरा, इश्तिहारी मुल्जिम और लाइसेंस शामिल हैं। 1976 में सुपरहिट पंजाबी फिल्म लाइसेंस बनाने वाले फिल्म साज मियां जावेद बाबर ने उनसे एक उर्दू फिल्म सारजनट बनवाई, जो बेहद कामयाब रही। इस उर्दू फिल्म में इन्होंने अपनी डायरेक्शन से ये साबित किया कि वो हर जबान की फिल्म बनाने में महारत रखते हैं। हिदायतकार असलम ईरानी ने एक बेहतरीन टीम के साथ एक बहुत ही कामयाब और उम्दा फिल्म बनाई।
यह फिल्म बरोज़ जुमेरात 4 अगस्त 1977 को कराची के एवन क्लास सिनेमा रैकस में रिलीज हुई, जहां बड़ी कामयाबी से 3 हफ्ते चलने के बाद इसका मरकजी सिनेमा सदर में वाक़े ओडिन सिनेमा बन गया, जो पहले इस फिल्म का साइड सिनेमा था। कराची के 19 सिनेमा हाउसेज में बैक वक्त रिलीज होने वाली इस एडवेंचर, एक्शन और मुआशरती फिल्म ने अपने मेन सिनेमा पर 19 हफ्ते चलते हुए मजमूई तौर पर 53 हफ्तों का बिजनेस करके शानदार गोल्डन जुबली मनाई। इस कामयाब फिल्म के मौसीकार कमाल अहमद थे। इससे कबल इन्होंने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया था। इस फिल्म में कुल 5 गाने शामिल थे, जबकि शायर तस्लीम फाजिली थे। जारे सारजनटा हो जारे सारजनटा, सिंगर नवरजहं, फिल्म बंदी नजमा। रात का हो गया सन्नाटा, दिल में चुभने लगा कांटा, सिंगर नवरजहं, फिल्म बंदी नजमा। क्लब सुविंग, जरा देख इधर मेरी आंखों का, सिंगर नवरजहं, फिल्म बंदी नजमा। क्लब सुविंग, जो नौकरी है प्यारी तो फिर यारी छोड़ दे, सिंगर नवरजहं, फिल्म बंदी नजमा। शराबी शराब क्यों पीता है, सिंगर मेहदी हुस्न, फिल्म बंदी मुस्तफ़ा कुरैशी। दीगर शोबा जात में फोटोग्राफी का शोबा काबिल दीद था। सज्जाद रिजवी बहतूर फोटोग्राफर पहली बार मुतारफ हुए। फिल्म के एक्शन शॉट, मोटरसाइकिल जंपिंग शॉट, क्लब के गानों में उनकी अक्सबंदी उम्दा और मेयारी थी। इन्होंने डे और नाइट मनाजिर में लाइटिंग का बहुत आला इस्तेमाल किया। फिल्म टेम्पो को फास्ट रखने में तदवीनकार एम जावेद ने अपना हक अदा कर दिया। फिल्म बैनू को कहीं भी बोरियत का एहसास नहीं होने दिया। फिल्म के मुसन्निफ मोहम्मद कमाल पाशा ने एक आम एक्शन कहानी में उम्दा मंजरनामा और मकालमे तहरीर करके इस फिल्म के स्क्रिप्ट को खासा जानदार और काबिल दीद बना दिया। खुसूसन फिल्म के बाज़ मकालमों से फिल्म बैन बेहद महजूज हुए। फिल्म के बाज़ मकालमे लोगों को अजबर हो गए थे, जैसे अफजाल अहमद का मकालमा, फिक्र नहीं करो सारजनटा, हम तेरे को मोहम्मद अली कले का झटका देगा। फिल्म के एक और मंजर में अफजाल अहमद मुस्तफ़ा कुरैशी को कहता है, उड़े जाता है, टाइम टाइम का गेम है जवान। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी के बाज़ मकालमे लोगों को इतने पसंद आए कि इन्होंने भरपूर तालीम से अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। फिल्म के एक मंजर में वो अदाकार अफजाल अहमद से कहता है, याद रखियो दिलावरे, मैं उनकी निकाल दिया करता है और बेगैरत का हाथ काट दिया करता है। फिल्म के कई मनाजिर ऐसे थे जब आसिफ खान और मुस्तफ़ा कुरैशी के दरमियान होने वाले मकालमों से फिल्म बैन खूब महजूज होते थे। जो प्यारी तो फिर जाती तोड़ दे। शराबी शराब पी और फिर बेहिसाब पीता है।